सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अचानक से मुझे रायपुर ऑडिट के लिए जाना पड़ा तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसका व्लॉग बनाया जाए। और मैंने पैकिंग करके अब हम निकल रहे हैं स्टेशन के लिए जा रहे हैं। थोड़ा सा लेट हो चुके हैं क्योंकि सभी पहुंच चुके हैं और वहाँ से सबके पहुंचने के बाद मुझे कॉल्स आ रहे थे। तो अभी हम थोड़ी स्पीड में हैं ताकि हम जल्दी ऑन टाइम पहुँच सकें। तैयारी करने में, पैकिंग करने में और घर के थोड़े बहुत काम थे जो करने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, खाना वाना बनाने में और साफ़ सफाई करने में। बट लेकिन हम टाइम पे ही पहुंच गए थे क्योंकि ट्रेन थोड़ा लेट थी। मैं ऐसे फर्स्ट टाइम ऐसे आउट ऑफ स्टेशन जाके ऑडिट जा रही हूँ तो मैं थोड़ी एक्साइटेड हूँ, थोड़ा नर्वसनेस है, थोड़ा डर है। लेकिन सब बेस्ट ही होगा। ट्रेन थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ऑप्टेड है, 12 बजे की ट्रेन हाँ, 2 किलोमीटर है। मेरे को बोले यहीं से बोले। और ऑटो देख सकते हैं आपके सारे नंबर सब खाली हो चुका है। बट आपने फिर बोले भी पास में ही ऑटो है। चालू रहता अभी है तो बोल के आना दो जाना होता है किलोमीटर दूर जैसा है। कि आप देख सकते हैं। वो लोग पहुँच गए सब फोन कर रहे हैं। मैं तो लेट हो गई। फाइनली हम यहाँ पर स्टेशन पे पहुँच गए और पापा कर रहे हैं पार्किंग और मैं अपना सामान लेकर यहाँ पर जाने के लिए रेडी हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। मैंने बैग खुद पकड़ लिया ताकि पापा को तकलीफ़ ना हो चढ़ने में। और एक हाथ से मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी और एक हाथ में बैग था। थोड़ी देर चलने के बाद मुझे थोड़ी सी थकावट महसूस होने लगी और हाथों में दर्द होने लगा। बट स्टिल ओके, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जाना है और यहाँ पे स्टेप्स भी बहुत सारे चढ़ने पड़ते हैं तो स्टेप्स चढ़ने में तो और जल्दी थकान हो जाती है। और फाइनली मैं पहुंच गई हूँ सभी के पास जहाँ पर सब खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे क्योंकि आज ट्रेन तो बहुत ज़्यादा लेट है। 2 से 3 घंटे ट्रेन लेट थी बट ठीक है, हम निकल चुके थे ट्रेन आने के बाद। और ये है मॉर्निंग का व्यू जहाँ हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले थे। मैं सोकर उठी तो मैं अभी यहाँ पर फेस वॉश करने के लिए आई हुई हूँ और आप देख सकते हैं कि व्यू कितना प्यारा और कितना सुंदर लग रहा है। और फिर अभी हम थोड़ी देर में ही पहुँच जाएंगे, करीबन 1 आवर्स में। और ये फाइनली हम यहाँ रायपुर के स्टेशन पे उतर चुके हैं और अब बाहर जाकर ऑटो लेकर जो होटल का स्पेस है वहाँ पर जाएंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे और उसके बाद ऑडिट के लिए निकल जाएंगे यहाँ से। फर्स्ट डे ऑफ ऑडिट है, देखेंगे कैसा है क्या है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो कुछ समझने में चीज़ें थोड़ा सा वक्त लगेगी बट ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। अभी हम निकल गए हैं यहाँ से स्टेशन से। पहुंचे तो संभावना है। आम मामला हुए सुविधा पर हमला खेल है। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद हम ले रहे हैं ऑटो और नेगोशिएशन कर रहे हैं कि होटल तक जाने तक के कितने पैसे लगेंगे और फिर हम इससे जाएंगे होटल। और ये हम बैठ चुके हैं ऑटो में और जा रहे हैं होटल की तरफ जो कि बहुत ही ज़्यादा पास और नज़दीक में था। यहाँ पे ऑटो के चार्जेस बहुत ही ज़्यादा हैं। ये है रायपुर का व्यू, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है और बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बेहतरीन था। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड क्योंकि फ़र्स्ट डे ऑफ ऑडिट था और फर्स्ट टाइम मैं रायपुर भी आई हूँ। और ये सुबह सुबह का बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग का समय, तो सारी चीज़ें बिल्कुल पूरी तरीके से बंद है, पूरा मार्केट, क्योंकि अभी मॉर्निंग के 7-8 के आसपास ही हो रहा है। और हो सकता है इसका जो भी टाइमिंग होगा यहाँ के मार्केट ओपन का, उतने बजे मार्केट होगी ओपन। और ये है वो प्लेस जहाँ पे हमें आना था। ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हो। और चेक इन का टाइम इनका 11 बजे का था। उनका कहने का मतलब था कि 11 बजे से पहले एंट्री नहीं मिलेगी होटल में और हमें 11 बजे वहाँ पर हमारा रिपोर्टिंग टाइम था तो प्रॉब्लम हो जाती। और फ्रेश होने के लिए, रेस्ट होने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था क्योंकि अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 7 बजे। फिर उसके बाद हमने देखा कि हम शायद दूसरे होटल में जाना चाहिए और वो मॉर्निंग में चलती एंट्री के एक्स्ट्रा चार्जेस भी ले रहे थे।
और दूसरी जगह जाने पे भी कुछ चीज़ जमी नहीं, तो फिर हम वापस उसी जगह पर चले गए जहाँ से हमने ऑनलाइन बुकिंग कराई थी। और अब मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए वहाँ पर, फ्रेश होने के लिए, फर्स्ट डे ऑफ ऑडिट के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड। और फटाफट हम फ्रेश हो गए। ऑलरेडी मैं थोड़ी थकी हुई हूँ क्योंकि ट्रैवल करने पे थोड़ी सी थकान ज़्यादा होती है उस तरीके से, बट हम ऑन टाइम तैयार हो चुके हैं। और अब यहाँ से निकलने के बाद हम करेंगे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट और उसके बाद जाएंगे। और ये हमने वहाँ पे लोकल ऑटो ले ली थी और हम निकल चुके थे। पहले हमने डिसाइड किया कि पहले उस जगह पे, प्लेस पे पहुँच जाया जाए क्योंकि थोड़ा लेट हो चुका था, और उसके बाद वहाँ पे पहुँचने के बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे। और उसके बाद हम ऑटो में बैठ गए थे जहाँ से हम होटल जो है और वर्किंग जो प्लेस है उसमें करीबन 5 किलोमीटर्स का डिफरेंस था। और वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने नाश्ता किया वहाँ पे एक होटल देखकर। नाश्ते में हमने डोसा खाना डिसाइड किया क्योंकि काम करना था और लंच पता नहीं कब होता, और ऑलरेडी कल की भी थकान थी, तो अच्छी तरीके से पेट भरा रहेगा तो काम करने में ज़्यादा बेस्ट होता। और यहाँ का होटल का जो डेकोरेशन था और बैठने की सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन जो सर्विस थी, आप चटनी देख सकते हैं और सांभर वड़ा भी देख सकते हैं किस तरीके का है, और इसमें भी मसाले। और ये पहुँच चुके हैं हम वर्क प्लेस पे। यहाँ पे हम उतर गए थे ऑटो से और अब वर्क प्लेस थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो हम यहाँ से चलकर जा रहे हैं वहाँ पर। और ये बाहर से मेन रोड पे ये वर्किंग प्लेस कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और इसके बाद एक टर्न लेंगे और उसके बाद आ जाएगा वो प्लेस जहाँ पे हमें काम करना है आज ऑडिट का। और आज है हमारा फर्स्ट डे ऑफ ऑडिट, सो थोड़ा सा एक्साइटमेंट है, थोड़ा सा नर्वसनेस है कि चीज़ें कैसे जाएगी, कैसे काम करेगी, बट येस, वी विल डू आवर बेस्ट, जितना बेस्ट हम कर सकते हैं। और ये है एंट्री गेट, और ये है वो प्लेस, मीन्स द मेन ऑफिस या फिर मेन डिपार्टमेंट कह सकते हैं जो ऑडिट का है। और हम यहाँ पर आकर बैठे हुए थे थोड़ी देर। जो उनका जो काम चल रहा था वो काम ख़त्म होने के बाद हम अपना ऑडिट स्टार्ट करेंगे। हमने थोड़ा सा पानी पिया और थोड़ी सी चाय पी और उसके बाद हमने स्टार्ट किया। देख रहे हैं ये लास्ट डिस्पैच था। उसके बाद जब हमारा ऑडिट प्रोसेस चालू हुआ तो 3 दिन तक के कोई डिस्पैच नहीं हुआ, क्योंकि ऑडिट करते समय किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्पैच अलाउड नहीं है। चाय और पानी पीने के बाद, थोड़ा फ्रेश होने के बाद और रेस्ट होने के बाद अब हमने शुरू कर दिया है काम। और फाइनली ये ऑडिट प्रोसीजर हमने कर दिया है शुरू। और यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे फ़ैन नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है, और एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा थी भी, और गोडाउन में और भी गर्मी लग रही थी। 149। और यहाँ पे थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, बट स्टिल ऑडिट तो करना ही था, कोई ऑप्शन भी नहीं था। एक्चुअल में यहाँ पे पेड़ नहीं थे और चारों तरफ से धूप और गर्मी, और यहाँ पे और यहाँ एक गोडाउन को ऑडिट करने के लिए हम 2 लोग थे। एक फिज़िकल वेरिफिकेशन कर रहा था कि एक्चुअल में वहाँ पे सारे बैटरीज़ हैं या नहीं, और मैं यहाँ पे रो वाइज़ सारी चीज़ों को और फिज़िकल क्वांटिटी को नोट डाउन कर रही थी।
और अब हम जा रहे हैं शीट को वेरीफाई करने, कहीं कोई गलती तो नहीं। 30 और उस गोडाउन का कंप्लीट करने के लिए हम दूसरे गोडाउन में आ गए थे ऑडिट करने के लिए, और अब यहाँ पे ऑडिट करेंगे और सेम चीज़ें चलेगी कि जो सर हैं मेरे साथ वो वेरीफाई करेंगे और मैं यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी मेंशन करती चलूँगी। और यहाँ का भी आधा ऑडिट ही हुआ था और अब लंच टाइम हो चुका था, तो अब हम जा रहे हैं हैंड वॉश करके लंच करने के लिए, और लंच करके थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर से काम शुरू कर दिया जाएगा और सभी हम एक साथ लंच करने वाले हैं। और यहाँ पर लंच करने के लिए लाई गई थी वेज थाली, जो कि बहुत ज़्यादा थी और कुछ इस तरीके से थी। खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से वेज थाली थी, और ये प्लास्टिक जो इसमें लगा था वो निकालना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा था, बट खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। खाना शेयर करने की जो वहाँ पे हमारे नए दोस्त बने हुए थे उनसे, जो कि सबसे बेस्ट पार्ट था। और ये खाना खाने के बाद मैंने किया है हैंड वॉश, और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ फिर से वापस काम करने के लिए। ये हम जा रहे हैं गोडाउन की तरफ फिर से काम शुरू करने के लिए। दो ऐसी कैसी? अच्छा 3 या 9? 3 का लगता है या 5 का लगता है? अच्छा 324 में 9। चौबीस नंबर में एक। का है कि दोपहर में कैसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और नींद जैसा लग रहा था, बट थोड़ा फ्रेश लग रहा है, मौसम ठंडा हो चुका है ना, इसलिए 7 बजे पता ही नहीं चला। पैर बहुत उठ रहे थे खड़े खड़े, और गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही थी, बार बार प्यास लग रही थी। गर्मी हो रही थी नहीं, और गर्म पानी पियो तो ऐसा लग रहा है यार पानी पी रहे हैं या नहीं पी रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम यहाँ से वापस ऑटो से जाने वाले थे, और ऑटो थोड़े जो वर्किंग प्लेस था वहाँ से थोड़ा सा वॉक करके जाने के बाद ही मिलता था, तो अभी हम वॉक करके ऑटो लेने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद हम पहुँच जाएंगे घर और थोड़ा करेंगे नहा धोकर फ्रेश होकर थोड़ा रेस्ट, और उसके बाद सो जाएंगे। आज जो थकान है वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि आज के दिन ही हम ट्रैवल करके आए थे, और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, और वो होटल का भी थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा, और उसके बाद हम फिर डायरेक्ट वर्क प्लेस पर आ गए और दिन भर काम किया, तो थोड़ा थकान ज़्यादा लग रही है, पर कोई नहीं। मेरा घर में भी ऐसा ही है, मतलब मेरी थाली में जितना खाना आ गया ना तो मैं पूरा खाऊंगी उसको कैसे भी, और ऐसा नहीं, लेकिन फिर ना अगर मेरी थाली में ज़्यादा खाना आ गया ना तो मैं पहले ही बोल दूँगी कि हाँ ये ज़्यादा हो गया, इसको पहले कम कर लो, क्योंकि थाली में आने का वेस्ट नहीं होना चाहिए। पर कैसे आप पहले ही निकाल दिए, हाँ पहले निकाल दिए तो वो वेस्ट नहीं होता, किसी और के काम आ जाएगा। ऐसा लोग यहाँ एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, अपन ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते ना। और फाइनली हमें ये मिल गई है ऑटो, और हम निकल चुके हैं होटल के लिए, और ये ऑटो से व्यू कुछ इस तरीके से है।
यहाँ पर उतर चुके हैं और यहाँ से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे जो होटल है वो प्लेस है और अभी हम जल्दी से होटल जाएंगे और वहाँ पर रेस्ट करेंगे फ्रेश होने के बाद। ये कुछ इस तरीके से है होटल का एंट्रेंस, जैसा कि आप देख सकते हैं। रिसेप्शन। और ये ले लिया हमने रूम की कीज़ और हम जा रहे हैं ऊपर रूम की ओर, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी लिफ्ट नहीं है तो चलकर ही जाना है और थक चुके हैं हम ज़्यादा। और डिनर में खाया था हमने स्ट्रीट फूड, एक एग रोल था जो कि मैंने और काजल ने, मेरी रूम पार्टनर ने शेयर किया था, और उसके साथ था ऑमलेट। और ये खाने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे तो उसके बाद फ्रेश हो चुके थे और उसके बाद रेस्ट ले लिया था और ये खा लिया। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और बस इसी तरीके से था डे फर्स्ट ऑफ द ऑडिट। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और बहुत ही ज़्यादा थकान हुई, बट ठीक है, चलता है। और इसके बाद खाने के बाद हम सो गए। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और ये मैं जा रही हूँ सोने, और अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इसी तरीके से मैं व्लॉग्स लाते रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।